हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल बायोमेट्रिका साइंस क्लासेस। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से एक नोटिस शेयर करने जा रहा हूं। जो नोटिस है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में, यानी टोटल 504 पोस्ट के लिए उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। तो आइए शुरू करते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर देख लें यहाँ पे 8 of 2020-21 recruitment on the post of assistant professor in different state public universities under the administrative control of the higher education department। वेबसाइट यहाँ दिया गया है opsc.gov.in। Online applications are invited for the prospective candidates through the proforma application to be made available on the website opsc.gov.in. The link for registration, re-registration and payment of examination fee shall be available from 15/2/2021 till 14/3/2021। यानी 15/2/2021 से जो रजिस्ट्रेशन है या री रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। नोट 22/3/2021 is the last date for submission of registered online application। तो जो लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं 22/3/2021 तक। फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन डिफरेंट स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑफ उड़ीसा इन स्केल ऑफ पे इन सेल 1 ऑफ लेवल 10 ऑफ द पे मैट्रिक्स अंडर उड़ीसा रिवाइज्ड स्केल्स ऑफ पे फॉर यूनिवर्सिटी टीचर्स UGC स्केल ऑफ पे Rule 2019 with usual dearness allowance and allowances as may be sanctioned by government of Odisha for time to time। तो ये पे के बारे में बताया गया है यहाँ पे। अब बात करते हैं आगे वैकेंसी पोजीशन की। द वैकेंसीज सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी वाइज इंक्लूडिंग रिजर्वेशन स्टेटस एंड PWD रिजर्वेशन आर इंडिकेटेड इन एनेक्चर 1, 2 एंड 3। कहने का मतलब है एनेक्चर 1, 2 तथा 3 में सब्जेक्ट वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज तथा PWD रिजर्वेशन के आधार पे वैकेंसीज दी गई है। एज की बात करते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स एज ऑन 1/1/2021। यानी 1/1/2021 को मिनिमम एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम एज के बारे में है नो लिमिट, यानी मैक्सिमम जो अपर एज लिमिट की बात किया जाए वो नो लिमिट है। सुपरएनुएशन एज बिकम्स द मैक्सिमम एज लिमिट बाय डिफॉल्ट, मतलब कि रिटायरमेंट का जो एज है वो बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो मास्टर डिग्री 55% और जहां ग्रेड बेसिस है वहां इसके इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। इन ए कंसर्न रिलेवेंट एलाइड सब्जेक्ट, तो कहने का मतलब है कि जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं उससे कंसर्न सब्जेक्ट या रिलेवेंट होना चाहिए या उसका एलाइड सब्जेक्ट जो है उसमें 55% मार्क्स PG में यानी कि मास्टर डिग्री में होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन 5% शैल बी अलाउड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, PWD कैंडिडेट्स। तो इन लोगों के लिए 5% रिलैक्सेशन होगा मास्टर डिग्री में, यानी उनको 55% की जगह पे 50% से कम चल जाएगा। बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी नेट क्लियर होना चाहिए कंडक्टेड बाय UGC CSIR और अ सिमिलर टेस्ट एक्रीडेटेड बाय UGC लाइक स्लेट सेट और हु आर और have been awarded a PhD degree in accordance with the University Grant Commission minimum standards and procedure for award of MPhil PhD degree regulation 2009-2016 and their amendments from time to time as the case may be exempted from a net slate set। तो यहां कहने का मतलब है कि नेट UGC CSIR का होना चाहिए या सिमिलर टेस्ट एक्रीडेटेड बाय द UGC लाइक स्लेट या सेट होना चाहिए, या अगर आपके पास PhD है तो रेगुलेशन 2009 या उसमें टाइम टू टाइम जो अमेंडमेंट
होता रहा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ कहा गया है कि अगर किसी ने फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से पीएचडी किया है तो उस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का रैंक किसी भी समय इन सब के द्वारा दिए गए रैंक में 1 to 500 के बीच अगर होगा तो उनके पीएचडी का मतलब वेटेज मिलेगा यहाँ, यानी उसे कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। देयर शैल बी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ईच सब्जेक्ट एज पर यूजीसी गाइडलाइन। द कमीशन हैज डिसाइडेड that 5 times the number of vacancies shall be shortlisted for interview when the number of vacancies is more than 2। तो कहने का मतलब है कि जब वैकेंसी 2 से ज्यादा होगी तो 5 टाइम कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फॉर सब्जेक्ट्स वेयर देयर आर ओनली 1 or 2 कैंडिडेट्स 10 कैंडिडेट्स शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। और वैसे सब्जेक्ट जिसमें 1 या 2 वैकेंसीज होगी तो उसमें 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल एप्लीकेशन फी RS 400, ठीक है। ओनली कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ उड़ीसा ओनली एंड पर्सन विथ डिसेबल whose disability is not less than 40% are exempted from payment of this fee। तो कहने का मतलब है शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ उड़ीसा और पर्सन विथ डिसेबल इन सभी को ये 400 रुपया नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्टेड होंगे। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल एप्लीकेशन फी थ्रू OPSC portal using debit card, credit card, net banking facilities and other financial instruments enlisted in the payment page gateway of the Odisha government। तो ठीक है, ये सब फैसिलिटी है जिसके द्वारा आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं ताकि जो मेन पॉइंट है उसी की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखा जाए, हाँ, सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिंट आउट हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर वेरिफिकेशन एज एंड व्हेन आस्क्ड फॉर। तो कौन कौन सा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको जरूरत है जिसकी, वो HSC और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट, PG डिग्री सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट। तो जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट से रिलेवेंट आपकी PG होनी चाहिए। उसके बाद MPhil PhD सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड नेट, अगर नेट क्वालिफाइड है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट सपोर्ट में होता है वो चाहिए। तो इस तरह से ये सब डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। नोट ए कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अवॉर्डेड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जिन्हें परसेंटेज ऑफ मार्क के एक अनुसार डिग्री नहीं मिली है, यानी उन्हें ग्रेड मार्क्स मिला है, तो उन्हें क्या करना है, कन्वर्शन सर्टिफिकेट उस यूनिवर्सिटी का साथ में आपको एप्लीकेशन के साथ में भेजना है। अगर वो नहीं होगा तो आपको मतलब एप्लीकेशन को रिजेक्ट माना जाएगा। अब देखिए हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स मस्ट गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ OPSC बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो कहने का मतलब है कि डिटेल आपको एडवर्टीजमेंट अच्छी तरह से देख लेना है एप्लीकेशन भरने से पहले। उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट है, यहाँ इसके थ्रू अप्लाई करना है। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। तो कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन कोई अदर मोड से जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट्स मस्ट गो थ्रू द डिटेल्स इंस्ट्रक्शन अवेलेबल एट द OPSC पोर्टल, यानी फॉर्म भरने से पहले आपको जो इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है OPSC पोर्टल पे उसको अच्छे से पढ़ और जान लेना है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑटोमेटेड एंड सिस्टम ड्राइवन एंड विल गाइड द कैंडिडेट सीमलेसली इन द फिलिंग द एप्लीकेशन। तो कहने का यहाँ पे मतलब है कि जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटेड है, खुद से मतलब कंप्यूटर के द्वारा ये होता है, वो खुद गाइड कर देगा। बिफोर फिलिंग अप द इंफॉर्मेशन इंश्योर दैट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज फेड
for edit option is limited and on confirmation there is no scope for further edit even if wrongfully entry has been made while filling up application। यानी आपको फॉर्म भरते वक्त पूरे ध्यान के साथ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डालना है, क्योंकि बहुत लिमिटेड ऑप्शन है एडिट करने का, और एक बार जब आप भर लेंगे अगर गलत इंफॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर आप एडिट नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड कीप एटलीस्ट 2 कॉपीज ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 2 कॉपी आपको फोटो पासपोर्ट साइज रखना है, which is to be uploaded on the online application form for further use। Next, the candidates must fill up the online application form indicating the preference of the university to which he she desire to apply। यानी आपको प्रेफरेंस कैसे कैसे देना है, यूनिवर्सिटी कौन कौन सी चूज करना है वो वहां पे आपको मेंशन करना है। ऑन सक्सेसफुली सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अ यूनिक PPSN number will be displayed on the screen as well as on the top of the application form। तो स्क्रीन पर तथा फॉर्म के टॉप पे PPSN नंबर एक यूनिक नंबर मिलेगा। Candidates are required to take a print out of the finally submitted online application form and put his her signature under the declaration for submission of OPSC along with copies of requisite certificate and documents as and when asked। तो कहने का मतलब है कि आपको प्रिंट ले लेना है और उसमें डिक्लेरेशन जहां पे होगा वहां पे सिग्नेचर करके उसको आपको जब मांगा जाएगा तो उसको आपको सर्टिफिकेट के साथ जो है वहां देना होगा। इंटीमेशन लेटर्स टू द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू एंड अटेस्टेशन फॉर्म शैल बी अपलोडेड इन द वेबसाइट ऑफ द OPSC प्रायर टू द डेट ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू से पहले जो है इंटीमेशन लेटर को अपलोड कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड आर टू प्रोड्यूस द अटेस्टेशन फॉर्म। तो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उन्हें अटेस्टेशन फॉर्म प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द डेट ऑफ विच शैल बी नोटिफाइड बाय द कमीशन। जिसके इंफॉर्मेशन जो है जिसका डेट जो है कमीशन के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा। विच नॉट ओनली शैल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू SMS ईमेल टू कैंडिडेट बट ऑल्सो शैल बी अपलोडेड इन द वेबसाइट। तो ये केवल SMS तथा ईमेल के थ्रू इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा बल्कि अपलोड भी किया जाएगा वेबसाइट पे। द डेट ऑफ इंटरव्यू एज डिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन शैल ऑल्सो बी इंटीमेटेड टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स बाय बोथ SMS एज वेल एज ईमेल एंड बाय पब्लिकेशन ऑन OPSC वेबसाइट। तो कहने का मतलब है कि इसे जो डेट होगा वो इंटरव्यू का वो भी SMS ईमेल तथा OPSC वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। फैसिलिटेशन काउंटर एंड वेबसाइट फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे कैंडिडेट के गाइडेंस के लिए है टेलीफोन नंबर दिया गया है, ठीक है। यहाँ आप देख लें 06712304-707 बिटवीन 10:30 AM टू 1:30 PM। उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक ऑन एनी उड़ीसा गवर्नमेंट वर्किंग डेज। तो जो वर्किंग डे है उसमें आप 10:30 से 1:30 बजे तथा 2 बजे से 5 बजे के बीच इस टेलीफोन नंबर पे आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट के बारे में। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन 15/2/2021 से 14/3/2021 तक होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की बात किया जाए 11:59 तक 15/2/2021 से 14/3/2021 तक। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्टर्ड एप्लीकेशन कैन बी डन ऑन द वेबसाइट फ्रॉम 15/2/2021 टिल 22/3/2021। यानी 15/2/2021 से 22/3/2021 तक आप उसके बाद ऑनलाइन रजिस्टर्ड एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे है टोटल कंसोलिडेटेड सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी पोजीशन इन द रैंक ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्टेट पब्लिक सर्विस। तो इस एनेक्चर 1 में सब्जेक्ट तथा कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे सीट्स दिया गया है, उसे आप लोग देख लेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ जल्दी में नाम बताता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। एंथ्रोपोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में है, उसके बाद बंगाली है, बॉटनी है,
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, उसके बाद एजुकेशन, इंग्लिश, जेंडर स्टडीज, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी, होम साइंस, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, फाउंडेशन कोर्स, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश, उसके बाद यहाँ पे पेडागोजी ऑफ साइकोलॉजी, साइंस, मैथ, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइफ साइंस, बॉटनी, लाइफ साइंस, जोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, मेराइन साइंस, मेरीन बायोलॉजी, उसके बाद मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, उड़िया, मेरीन साइंस, ओशनोलॉजी, PMIR, IRPM, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, संस्कृत, संताली, स्टैटिस्टिक्स, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, ट्रैवल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उर्दू, जोलॉजी, साहित्य, सर्वदर्शन, अद्वैता, वेदांता, वेदा, व्याकरण, धर्मशास्त्र, ज्योति विज्ञान। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटीज वाइज भी दिया गया है सीट्स, कहाँ किस किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स है, किस सब्जेक्ट में, किस कैटेगरीज में। तो इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके इसे देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा वर्टिकल दिया हुआ है, तो इसे भी आप लोग देख लेंगे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं पीजी मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, यानी किन सब्जेक्ट में और कौन कौन अगर एलाइड सब्जेक्ट है कौन किस में अप्लाई कर सकता है उसके बारे में है, उसे भी आप देख लेंगे। उसके बाद लेक्चर 3 है, यहाँ पे PWD वैकेंसीज है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को आप लोग देख लेंगे। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर लेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और आपस में शेयर कर लेंगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।